ये सुबह का नज़ारा देखो हमारे इधर का, पूरी गली में पानी भर गया। बारिश हुई थी इतनी तेज, मज़ेदार बारिश हुई थी, जिसे कहते हैं 2 घंटे लगातार बारिश हुई है। हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। और सुबह 6 बजे से हो रही है घमासान बारिश। घमासान मतलब घमासान, बड़ी तेज़। जब मैं सुबह उठी तो बहुत तेज़ हो रही थी। अब तो खैर बंद नहीं हुई है, बूंदाबांदी अब भी पड़ रही है। और हमारी गली में भर गया पूरा पानी ही पानी। जिसको तैरना हो, जिसको तैराकी करनी हो, नाव वाव चलानी हो, आ सकता है। पूरा पानी भर गया। सुबह सुबह चाय के साथ करते हुए, आनंद उठाते हुए चाय का। भाई अपने छोटे मोटे सारे काम हो गए थे। छोटे मोटे मतलब बच्चे जिसको जाना था, एक दो बारिश में चले गया। कह रहे बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं तो देर हो जाएगी। रविंद्र जी अभी निकले, तो उनके होते हुए भी मैं डाली थी मशीन। मौसम ऐसे थोड़ा खुल गया है, उनके होते हुए मैं डाली थी मशीन में पानी, और कपड़े घुमा के आ गई थी जो घूम चुके हैं। अब मैं सबसे पहले बाकी का यहाँ का काम बाद में देखूँगी। पहले कपड़े वपड़े धोया हूँ, क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब, कभी सूखे नहीं तो राफत आ जाएगी। और उनको भी डालूँगी अब वहाँ पे नहीं, कमरे में डाल के ना, ऊपर वाले कमरे में डाल के पंखा चला के छोड़ूंगी, ताकि वो सूख जाए। अब बाहर डालने का तो कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि मौसम वैसे तो खुल गया है, पर कह नहीं सकते दोबारा बारिश आ जाएगी फिर भागो कपड़े लेने। तो उससे अच्छा है कि अभी ही उनको मैं कमरे में डाल के पंखा चला के आ जाऊँगी। तो अभी तो खैर टाइम कुछ नहीं हुआ, बस अभी धो धा के उनको पहले रख दूँ, मतलब सुखा दूँ, ताकि वो सूख जाए आराम से। कोई टेंशन ना रहे कि कपड़े गीले पड़े हैं कुछ पड़े हैं। तो मैं पहले कपड़े धोया हूँ, यहाँ का काम बाद में निपटाती हूँ। भाई कपड़े वपड़े धो के आ गई थी, पूरा मुझे लगा घंटा से 1 घंटे से ऊपर टाइम कपड़े वपड़े धोने में ज़्यादा थे। तो वो सब चीज़ें। अब उसके साथ ही हाँ, मैंने एक भिगोई है चने की दाल। चने की दाल मैंने क्यों भिगोई है बताऊँ? अरे वो मेरी ना चाशनी पड़ी हुई है यार, उसको मैंने फ्रिज में संगवा के रख रखा था, तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे भैया अपनी चाशनी का। ख़राब थोड़ी करेंगे, उसमें चीनी वीनी सब डली हुई है। तो बस उसके साथ साथ अब मैं लेके बैठी हुई है नारियल। इस नारियल को मैं जब बारीक बारीक काट लूँ, बारीक बारीक काट के इसका कांड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चटनी बनाऊँगी नारियल की। भैया एक मैंने काट लिया नारियल, ये सूखा नारियल है। गीला नारियल कौन लाए, कौन इसको करे, तो ये सूखा ही है। इसको कुकर में अभी सीटी लगवा के ना, इसे कुकर में कर दूँगी सॉफ्ट, ताकि मिक्सी में आराम से पिस जाइए। इसी में थोड़ी सी चने की दाल डाल के इनको 2-3 सीटी में हो जाएगा। घर के सारे काम करने के बाद मैं लगी, कुछ मैंने लहसुन छीला, 2 मैंने ली थी हरी मिर्च, इनको मैंने कूट लिया। ये जो मेरी कूटन है ना, ये ना लकड़ी की है, अभी ये थोड़ी ख़राब सी हो रही है, पर थोड़ा काम आ ही जाती है, चलो कोई बात नहीं। इन सबको कूटने के बाद मैंने एक कटोरी में लिया 1 चम्मच मक्खन। मक्खन लेने के बाद उसमें जो मैंने लहसुन और हरी मिर्च कूटी थी ना, उनका उसका पेस्ट डाला। मैंने कूटा इसलिए, पीस भी सकती थी पर पीसा नहीं, मैं कूटी भी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इन सबको मैंने इसमें सारे मिश्रण को डाला, बटर में ही डालने के बाद इसमें डाला खूब सारा हरा धनिया डालने के बाद अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने डाली थी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी। पहले मुझे हरा धनिया थोड़ा कम लगा था, फिर मैंने और डाल दिया। फिर लाल मिर्च डालने के बाद थोड़ा नमक भी डाला था, वो स्किप हो गया, आया नहीं इसमें क्लिप में। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने एक लोई बनाई, जो आटे की लोई होती है, एक रोटी बना के, और ये सारा मिश्रण और पूरी कंजूसी दिखाते हुए कटोरी से पूरा मक्खन निचोड़ते हुए मैंने लगा दिया था इसी रोटी पर ही। मैं कहा भैया क्यों ख़राब करें मक्खन को, पहले ही महंगाई इतनी हो रही है। तो सारा जितना भी ये मिश्रण था, इसको पूरी रोटी पे अच्छे तरीके से इसको मैंने लगाया, जहाँ जहाँ नहीं भी लग रहा था सारा, मतलब बहुत अच्छे से मतलब पूरी रोटी कवर कर दी थी इसको लगा के। तो मैं ये पता क्या बनाई थी, मैं बनाई थी बटर गार्लिक लच्छा पराठा। तो बस इसको इसी तरीके से करते हुए, और ये 2 मिर्च पता उसमें कुटी नहीं, इतनी मेहनत के बाद, और मेरे हाथों में इतनी जान नहीं, मैं इसको और कूटती और काटती तो वो अलग अलग से दिखती। तो मैंने कहा इनको हटा ही दिया, मैं चल, मैं पूरी की पूरी साबुत मुंह में आएगी, फ़ायदा क्या। तो मैंने इनका क्या, मैं कहा तुम बाहर निकलो, चलो, मैं तुम हो ही नहीं लच्छा पराठे में रहने लायक। उनको मैं सबको निकाल के फिर इनके ऊपर सारा थोड़ा सा सूखा आटा डाल के, सूखा आटा इसलिए ताकि जो लच्छे के वो निकलते हैं ना, अलग अलग से उनके पड़ते रहे। फिर इसको जैसे जिग जैग खिलते हैं ना, फिर इसको पराठे को मतलब इस तरीके से मैंने रोल करा, रोल मीन्स जिग जैग शेप में करा। करने के बाद थोड़ा सा इसको किया था मैंने स्टिच करने के बाद इसको मैंने किया राउंड बना के इसका वापस से मैंने इसका बना दिया था पेड़ा। पहले रोटी बनाई, फिर मिश्रण लगाया, फिर वापस से इसका एक पेड़ा बनाने के बाद अच्छे से, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। उसके बाद मैंने इसको वापस से सूखा आटा लगा के ना, दोनों तरफ ऊपर नीचे इसमें सूखा आटा लगाने के बाद इसको मैंने रोटी की तरह ही दोबारा से बेल लिया था। बेलने का थोड़ा सा थिक सा ही था, अच्छा था, मतलब उसको बेलने के हल्के हल्के हाथों से
अच्छे से उसको मैंने बेला। बेलने के बाद मैंने तवा पहले ही रख रखा था, क्योंकि और बाकी रोटियां भी बनाई थी, बच्चा स्कूल से आने वाला था, तो रोटी तो मैंने बना ली थी, लास्ट में ही अपना बना रही थी, तो बस इसलिए गैस सिमी थी। तो गैस को किया मैंने तेज़, मैंने गैस को तेज़ करने के बाद इसको लेके डाला भैया तवे पर डालने के बाद इसको दोनों तरफ से, मतलब जब दोनों तरफ से हो गया बिल्कुल क्रिस्पी सा, ऐसा करके इसको मज़ेदार करके सेका। सिम गैस पे सेका था, ताकि अंदर तक ज़्यादा, मतलब सिम भी नहीं थी और हाई भी नहीं थी, मीडियम उस पर मैंने दोनों तरफ से अंदर तक सेका, ताकि अंदर तक इसमें सिक जाए। और इसके बाद बनाते बनाते में ही लेयर निकल गई थी, पराठे की लेयर निकल रही था, मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना बनाते बनाते में। ये देखो ये लेयर ही निकल रही थी, बस सेकते हुए में बहुत अच्छा पराठा बना था, इतना क्रिस्पी। और क्रिस्पी का तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना क्रिस्पी बना था, बहुत ही अच्छा। भाई टाइम हो गया था, 1:30 पौने 2 हो गया था। मैं क्या रोटी बनाऊँ, बच्चा भी स्कूल से आएगा फिर करेगा, तो मैं कहा चलो, मैं कहा सबसे पहले रोटी बना लो। कपड़े धोने, जिसने कपड़े धो ना, उस दिन तो टाइम ऐसे भागता है जैसे कि मतलब पूछो ही मत। ऊपर से आई, नीचे का थोड़ा कमरा संगवाया, कमरा संगवाने के बाद फिर थोड़ा नारियल वगैरह काटा। मैं नारियल की चटनी बनाऊंगी, ना काट के रख लिया, मतलब अभी कुछ करा नहीं है, सिर्फ काट के रखा है। मैं छोटे छोटे कामों में टाइम मतलब करना जब भी है, तो उसको करते ही बस अब बनाइए रोटी। और ये बारिश हुई है ना, और क्या ही बताऊँ, मतलब यार। और रोटी सेक के, और मैंने बनाया बटर गार्लिक पराठा। एक लच्छा, एक वो, मतलब इतना अलग अलग लग रहा था और इतना स्वाद लग रहा था, हर चीज़ का टेस्ट आया था। ये था गार्लिक बटर लच्छा पराठा, इतना क्रिस्पी सा, इतना स्वाद सा पराठा बना, लेयर वाला एकदम बिल्कुल परफेक्ट लेयर जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ का स्वाद आ रहा है, हरी मिर्च का भी, लहसुन का भी, बटर का भी। ये मैंने सारा घर के काम करने का, दाल ना, चने की दाल भिगो दी थी। ये चने की दाल भिगोने के बाद हो गई थी सॉफ्ट। इसको फिर मैंने डाला मिक्सी में डालने के बाद भाई मैंने इसका, मतलब जितनी भी थी दाल का से पानी निकाल के इसको पीस। फिर खाना वाना खा के हम तो भैया लेट गए थे, एसी से चला के भैया हम तो लेट गए। मैं कहा भाई चलो लेटे, थोड़ा सा आराम करें, कपड़े धोते ही, घर के काम वाम करते करते ही, खाना खाते 2:30 बज गया था। 2:30 बजे लेटे हैं, अब बज रहे हैं 4:15। बच्चे का ट्यूशन वाला आ गया है, वो ट्यूशन पढ़ रहा है। मैंने बनाई है चाय, उसकी भी रख दी। मैंने कहा जब आए ट्यूशन पढ़ लिया तो गरम पी लेगा। चाय में पीने के साथ मैंने जो अपना नारियल वगैरह काटा था ना दोपहर में, उसको क्या किया मैंने, थोड़ी सी चने की दाल डाल के ना उसमें, मतलब कि कैसे बताऊँ, वो चटनी वाली कटोरी होती है छोटी छोटी सी, वो एक कटोरी चटनी वाली जो छोटी वाली, वो डाल के मैंने उसको रख दिया गैस पे 2-3 सीटी लगने के लिए। वो सीटी लग जाएगी तो उसमें लहसुन, मिर्च और ये सब डाल के उसका पेस्ट बनाऊंगी, मतलब चटनी बनाऊंगी। फिर तड़का तो बाद में आराम से जब खाना हो, जब तड़का लगेगा। दही वही भी बाद में मिलेगी, सिर्फ अभी पीस के रख दूँगी उसको मैं। चाय वाय पी के जो मैंने इसको पीसा था, पीस के मैंने इसको निकाला एक बाउल में निकालने के बाद, और जो इसमें मिक्सी में थोड़ा बहुत रह जाता है ना, उसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के मैंने अंदर से इसको घुमा के सारा निकाल लिया था। मिक्सी में से निकाल के सिर्फ इसको मैंने घोड़ा, इसमें कुछ भी नहीं डाला था, कुछ भी मतलब कुछ नहीं डाला था। फीके के ही इसके पकौड़े बना लिए, जैसे था बस वैसे ही फीके इसके करके मैंने इसको फ्राई किया। चम्मच से डाल देते, कोई शेप नहीं, कुछ नहीं, ऐसे करके जैसे रैंडमली डल रहे थे बस डाल दिए, और फ्राई करके सबको मैंने इनको निकाल दिया था। निकालने के बाद मैं प्लेट में रखती जा रही थी इनको। उसके बाद थोड़ा 10-15 मिनट में ठंडे भी हो गए थे। जब ये ठंडे हो गए तब वापस से मैंने मिक्सी ली भैया। मिक्सी लेने के बाद इनको सबको छोटे छोटे तोड़ के वापस से मिक्सी के जार में डाल के इनको कर दिया था मैंने दोबारा से ग्राइंड मतलब पल्स मोड पे किया था, बिल्कुल बारीक नहीं कर रहा था। ये रहा, इसका मुझे मिला था ऐसा डो मिलने के बाद मेरे पास रखी थी भैया। जब उस दिन मैंने जलेबी बनाई थी ना, उस दिन की चाशनी मेरे पास बची हुई थी, मैंने फ्रिज में संभाल के रखी हुई थी, तो मैं फ्रिज में से निकाल के लाई, पर मुझे थोड़ी ये जम सी गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के और इसको थोड़ा लिक्विड करा। मैं कहा थोड़े कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसा लग रहा था मुझे। इसको लिक्विड करने के बाद जो भी मेरा मिश्रण था वो सारा मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैंने भैया रख दिया था ढक के 5-10 मिनट के लिए। 10 मिनट तो मैंने भैया खाने के लिए, मतलब रात के खाने के लिए मैंने रात के खाने मतलब अभी बज रहे सिर्फ 5:30, तो ये मैंने भिगो दिए सोयाबीन। मैं कहा जब तक कि ये सोख हो जाएंगी अच्छे तरीके से, मैंने इनको भी रख दिया एकदम करके। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये भी देखो, इसमें दाल, कांगी दाल, ये रही,
बिल्कुल गल गई। अब ये इसको मिक्सी में इसको भी चटनी को भी पीस लूँ। ये सारा मैंने डाल लिया। इसमें भाई मिर्ची डाल लो और ये लहसुन। ये चटनी का क्या होता है ना, जब खानी हो ना तब तो इसमें डालो दही वगैरह, नहीं तो इसको पीस के रख लो, कई दिन तक चलती है। और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई है। पकौड़ों वकौड़ों के साथ भी खा लो, खाने के साथ भी खा लो तो अच्छी लगती है। लहसुन थोड़ा ज़्यादा सा डालूंगी, अच्छा लगता है। अब इसको मैं एक बर्तन में करके रख दूँगी। जब खानी हो, जब बस दही मिलाओ, नमक मिलाओ, तड़का भी लगा दूँगी अभी, क्योंकि बार बार तड़का लगाने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी। फ़िलहाल 10 से 15 मिनट हो गए थे और बाकी के मेरे इस बीच में काफ़ी काम भी हो गए थे। मैं जब तक ये ठंडा हो रहा है मैं अपने और काम सिमटा दूँ, तो बाकी के जब तक वो सारे काम सिमटे ये हो गया था ठंडा, क्योंकि चाशनी गर्म थी, गर्म उसमें ही मैंने ये मिला के रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। तो बस फिर इसके मैं बना रही थी लड्डू, गोल 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 से बनाए। वो पता बनाते बनाते भी मैं तो छोटे वाला बच्चा, मतलब शेप ही नहीं बनाने दी, वो वैसे ही खा गया था। बड़े टेस्टी बने, लाजवाब जिसे कहते हैं ना। भाई सारे काम होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, सारे किचन विचन साफ़ करने के बाद अब बारी आती है आज के व्लॉग को एंड करने की। आज का हम लोग यहीं पर एंड करते हुए आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय।